प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात की थी और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी मैंने बताई थी। देख लेते हैं एक बार वापस कि वो लिमिटेशंस क्या थी। तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये हो गया मेरा राइट एंगल। यहाँ पे मैं थीटा जनरेट करता हूँ, फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो मैंने अगले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि अगर मैं साइन 90 की वैल्यू को कंसीडर करता हूँ, साइन 90, तो साइन 90 होता है 1। बट हमें पता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is always greater than from the other two sides, तो जब तक हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा है तब तक वो साइन थीटा को कभी भी 1 तो नहीं होने देगा। मतलब कि वो हमेशा के लिए साइन थीटा को 1 से कम ही रखेगा, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर बड़ा है तब तक उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी, ठीक है। तो क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वो गलत होती है? देखिए, ऐसा तो नहीं होता, बट हाँ, उसकी एक रियल डेफिनेशन है जिसके बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो रियल डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अब हम रियल डेफिनेशन देखते हैं कि वो आया कहां से है। तो देखिए, ये एक सर्कल है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। सर्कल पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे हम इसे। तो ये क्या हो गया? उसकी रेडियस हो गई। अब पॉइंट पी से अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये लेंथ हो जाएगी y, और ये लेंथ क्या होगी? x, ये वाली लेंथ, ठीक है। और ये वाली इतनी सी लेंथ है, वो y हो गई। तो अब मैं साइन थीटा की आपको ऑथेंटिकेट साइन थीटा क्या है हमारे पास वो बताता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ p from x axis डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या हो गया? पॉइंट P का एल्जेब्रिक डिस्टेंस हमारे पास ये होता है, ये एक्स एक्सिस से एल्जेब्रिक डिस्टेंस ये हो गया हमारा पॉइंट P का, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे हम y अपॉन रेडियस क्या है? r। इसे अगर और किसी भी तरीके से लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय रेडियस। शॉर्ट में हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा है y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय रेडियस। और उसी तरीके से अगर हम ऑथेंटिक कोस थीटा हमारे पास कोई है तो वो होगा एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ p from y axis डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑथेंटिक कोस थीटा। अगर इसे लिखना है हमें शॉर्ट में तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे x डिवाइड बाय r, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट
डिवाइड बाय रेडियस। देखिए इसमें हमारा जो थीटा है वो थीटा यहां पे जनरेट हो रहा है। कोई भी थीटा है उसे हम ऑलवेज एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑथेंटिक साइन थीटा और कोस थीटा। यहां पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं की है। हाँ, ट्रायंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल है, बट उस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से मैंने साइन थीटा और कोस थीटा को मेजर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था कि साइन थीटा या कोस थीटा 1 कैसे आता है वो सोल्व हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो जब भी हम साइन 90 के बारे में बात करते हैं, साइन 90, तब क्या होता है कि ये हमारा जो पॉइंट P है वो सीधा सरक के यहाँ पे आ जाता है और ये पॉइंट क्या हो जाता है, P ऑफ 0r। 0r क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट हमारा पूरा रेडियस के बराबर हो जा रहा है। तो पॉइंट P इज इक्वल टू 0 और r, ठीक है। तो अब साइन 90 क्या होगा? साइन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, r, डिवाइड बाय रेडियस क्या है, r। तो अब r कैंसिल होके हमें 1 देगा। और उसी तरीके से अगर हम cos 0 के बारे में बात करें तो तब क्या होगा, हमारा ये जो पॉइंट P है वो सरक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। तो P ऑफ R0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये x कोऑर्डिनेट है, ये पूरा रेडियस हो जा रहा है और y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। तो cos 0, cos की डेफिनेशन हमारे पास है x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय रेडियस, और हमारा x कोऑर्डिनेट है r डिवाइड बाय रेडियस r कैंसिल हो गया, तो cos 0 हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से हम साइन और कोस को मेजर कर सकते हैं, यही हमारी रियल डेफिनेशन है, ठीक है। अब साइन और कोस ही ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, बाकी सब तो उसके रेशियोस में आते हैं, जैसे कि टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सब इसके रेशियोस में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये रियल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में। एक मिनट, हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला। अब कुछ लोग इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एलाइड एंगल भी कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक है। तो क्या होता है ये देखते हैं। पहले हम ये एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे हो गए एक्सिस। अब हमें पता है कि जो सारे एंगल्स हम मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम लेते हैं। तो ये एंगल हो गया 0, फिर 90, फिर आता है 180, फिर होता है 270 और फिर 360, ठीक है। इस हिसाब से एंगल चलते हैं, बट ये हमने डिग्री में एंगल लिखे हैं। मैं इसे डिग्री में नहीं, अब रेडियन में लिखूंगा, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए एंगल्स को रेडियन में लिखना बेहतर रहता है, ठीक है। तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। रेडियन और डिग्री में कैसे इंटरचेंज करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है, ठीक है। तो अब मैं इसे रेडियन में लिखता हूँ। तो 0, फिर ये पाई बाय 2, ये है पाई, यहाँ पे आता है 3 पाई बाय 2, फिर होता है 2 पाई। उस तरीके से आगे चलने के बाद ये होता है 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई, इसके बाद 7 पाई बाय 2, यहाँ पे 4 पाई, फिर ये होता है 9 पाई बाय 2, 5 पाई, ये 11 पाई बाय 2, और उस तरीके से ये आगे चलते रहता है। देखिए हर एक जगह पे 90 डिग्री का गैप होगा। यहाँ पे 90 का है, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180 डिवाइड बाय 2 उसका मतलब हो गया ये 90 डिग्री है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो गैप है वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री। फिर वापस ये वाला जो गैप है वो भी 90 डिग्री का है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2,
तो 180 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 इसका मतलब है 540 डिवाइड बाय 2 मतलब 270, तो 180 प्लस 90 उसका मतलब 270 ही हुआ। और आगे फिर वापस 2 पाई मतलब 360। तो उस हिसाब से ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। अब अगर इसे हम कॉमन तरीके से लिखेंगे तो इसे कहते हैं 4k प्लस 1 पाई बाय 2, क्योंकि इसके हर एक एंगल को 4 से डिवाइड करने के बाद एक बचता है, तो ये 4k प्लस 1 पाई बाय 2 हो गया। और उसी तरीके से अगर इसे हम कॉमन तरीके से लिखेंगे तो ये हो गया 4k प्लस 3 पाई बाय 2, क्योंकि इसके हर एंगल को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बचता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन सी लाइन पे चेंज होगा और कहां पे चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये वाली जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को कहते हैं नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है, ये पाई बाय 2 वाली लाइन जो वाई एक्सिस हम कहते हैं नॉर्मली, ये है चेंज लाइन। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस एंगल के साथ है, पाई बाय 2 वाले एंगल के साथ, ठीक है, तो वहां पे उसे चेंज किया जा सकता है। किस तरीके से चेंज किया जा सकता है उसे हम आगे देखते हैं, बट हाँ इतना समझ लीजिए कि पाई बाय 2 वाली लाइन के साथ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबको चेंज किया जा सकता है। और वो चेंज किस हिसाब से होंगे तो उसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं कि चेंज, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके साथ चेंज होता है। तो अगर साइन होता है तो वो कोस के साथ चेंज होता है, टेन होता है तो वो कोट के साथ चेंज होता है, और उस हिसाब से ही अगर कोसेक होता है, ठीक है, तो वो सेक के साथ चेंज होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी वजह से कुछ अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ एक और बात भी रह गई जो कहनी थी कि ये रूल आपको पता होना चाहिए कि ये ऑल एस ए टी और सी वाला रूल लगता है। मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन और उसकी फैमिली, अब उसकी फैमिली कौन है तो साइन और उसकी फैमिली होगी कोसेक, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकली है, तो साइन और उसकी फैमिली यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसकी फैमिली, टेन और उसकी फैमिली मतलब कि कोट, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और उसकी फैमिली मतलब कि कोसेक नहीं सॉरी कोसाइन, ठीक है, कोस और उसकी फैमिली मतलब सेक, तो कोस और सेक दोनों पॉजिटिव हो गए। इसे याद कैसे रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, एड सुगर टू कॉफी, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे। देखिए 4 वर्ड है, पहला वर्ड एड, एड मतलब ऑल, ये ए है, दूसरा एस, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एस मतलब साइन और कोसेक, तीसरा वर्ड टी, टी मतलब टेन और कोट होगा, ठीक है, और चौथा वर्ड है कॉफी, कॉफी में सी, सी मतलब कि कोस और उसकी फैमिली, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस हिसाब से हमें चेंज करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है। चलिए एक मिनट हम आगे बढ़ जाते हैं। एग्जांपल, तो साइन अगर मुझे दिया है 31 पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए ये पाई बाय 2 वाला फॉर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये पाई बाय 2 वाला फॉर्म तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, चेंज लाइन पे जाना है या नो चेंज लाइन पे जाना है। देखिए
पाई बाय 2 वाला फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होगा या तो फिर यहाँ पे होगा। अब 31 तो ओड है, ये वाला जो पार्ट है ये ओड पाई के लिए है और ये है इवन पाई के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 31 पाई, अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा, और उसमें से हमने माइनस किया है थीटा, माइनस मतलब कि ऊपर जाना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसकी फैमिली पॉजिटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन है साइन 31 माइनस पाई, देखिए हमें चेंज तो नहीं करना है, तो मतलब साइन तो एज इट इज आएगा, और 31 पाई माइनस थीटा, उसका मतलब हम थीटा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि हमें चेंज तो करना नहीं है, तो साइन ऐसे ही रहने दिया 31 माइनस पाई, और हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया। अब उसी तरीके से दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा दिया है हमें कोसेक 163 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा। अब एक बात तो है कि देखिए 163 पाई बाई 2, तो ये कौन सी लाइन पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा और या तो यहाँ पे आएगा। अब कैसे पता चलेगा कहाँ पे आएगा, तो हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर की साइड आएगा या नीचे की साइड आएगा, ये देखने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर एक बचता है तो वो ऊपर की साइड आएगा, और अगर 3 बचता है तो यहाँ नीचे की साइड पे आएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 163 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 163 को अगर हम 4 से डिवाइड भी करते हैं तो 4 4 जा क्या हो गया 16, ये 0 0 ऊपर से 3, तो क्या बचा 4 से डिवाइड करने के बाद, एक मिनट, हाँ 0 0, ओके यहाँ पे एक 0 रखना है ना। तो 44 जा 160 हो गया, तो 160 प्लस 3 इस तरीके से आता है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें 3 मिल रहा है, तो उसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये आपको समझाने के लिए था, इसे मैं अभी क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो हमें पता है ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ में से फिर माइनस हमें करना है। तो नीचे पहले ये तो चेंज लाइन पे आ गया, तो मतलब कोस का तो क्या हो जाएगा हमारे सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस हो रहा है, तो माइनस होने पर ये इस लाइन से माइनस होने के बाद यहाँ पे आएगा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के तो माइनस होते हैं, और हम बात कर रहे हैं कोसेक की, तो कोसेक यहाँ पे माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे हम आगे माइनस, ठीक है। तो कोसेक 163 पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर होता है माइनस सेक थीटा, राइट। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अब बात करते हैं टेन थीटा माइनस 5 पाई। अब जब तक 5 पाई माइनस अगर थीटा की बात करें तो हमें पता है कि क्या करना है, बट थीटा माइनस 5 पाई को क्या करें, तो कोई नहीं, उसे सिर्फ माइनस बाहर निकाल लो। तो माइनस 10 5 पाई माइनस थीटा, इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना। अब 5 पाई कहाँ पे है, तो देखिए 5 पाई होगा हमारी नो चेंज लाइन पे, और उसमें से अगर थीटा हम माइनस करते हैं, ये ओड थीटा है, उसमें से थीटा माइनस करने के बाद हम सेकंड क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। तो 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि हम नो चेंज लाइन पे है, यहाँ पे पाई बाई 2 वाला फॉर्म नहीं है। अगर पाई बाई 2 वाला फॉर्म होता तो हम 10 को कोट कर देते, बट यहाँ पे हमें 10 का 10 ही रहने देना है। 5 पाई माइनस थीटा तो थीटा ही हो गया। अब हम पता है कि 5 पाई कहाँ पे आएगा, ये लाइन पे आएगा, और यहाँ से थीटा माइनस करने के बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो 10 हमारा नेगेटिव होगा। बट देखिए ये जो माइनस का साइन है ऊपर से वो तो ऐसे ही आएगा, उसके बाद हमारा 10 नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस माइनस अब आगे जाके क्या हो जाएगा 10 थीटा, समझ गए, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फाउंडेशन के लिए कि हमें एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे चेंज करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक डिग्री में लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करते हैं डिग्री। तो कोट हो गया 445 डिग्री। कोट 445 डिग्री को कैसे करेंगे, तो देखिए जब तक ये वैल्यू हमारे पास अगर
1000 से कम है, 1000 से कम है तो उसे 90 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, कोट 90 मल्टीप्लाई बाय 5, 95 से कितना होता है 450 और प्लस कितना बचा 5, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो कोट, अब 5 तो ऐसे ही 90 को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो 5 पाई बाय 2 प्लस 5 डिग्री हो गया। अब 5 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 मतलब चेंज लाइन। ठीक है, पाई बाय 2 का मतलब होता है चेंज लाइन, और 5 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, तो हमें पता है यहाँ पे आता है, क्योंकि इसका 4 से अगर डिवाइड करूंगा मैं 5 का तो उसके बाद 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे आता है, और उसमें हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। प्लस करना मतलब कि आगे जाना, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोट होता है माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसकी फैमिली ही पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो हमारा कोट है वो पहले नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद पाई बाय 2 मतलब कि इस लाइन पे है तो चेंज लाइन, तो कोट का हो जाएगा 10 और क्या बचा 5 डिग्री। ये हमारा इस बार थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ पे हम 5 डिग्री लिखेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब ये जो चेंज और नो चेंज लाइन के बारे में हमने बात की, ठीक है, वो कैसे आया, कहां से आया, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर इसमें मैं बात करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये हमारी चेंज लाइन और नो चेंज लाइन है वो थियोरेटिकली कैसे आई, कहां से, इसका प्रूफ क्या है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।